अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद हिस्टोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। हिस्टो में हमने ज़्यादातर टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, कुछ रह गए हैं जैसे कि नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम की कुछ चीज़ें। ओके, लेट्स स्टार्ट विद नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल्स एंड सपोर्टिंग सेल्स। ठीक है, नर्व सेल्स जिन्हें हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, उनका हम पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उनकी बेसिक बातें जो पता होनी चाहिए। फिर सपोर्टिंग सेल्स के बारे में पहले देख लेते हैं। सपोर्टिंग सेल्स सीएनएस में डिफरेंट हैं, पीएनएस में डिफरेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सपोर्टिंग सेल्स हैं वो एस्ट्रोसाइट्स हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, माइक्रोग्लाइल सेल्स हैं और इन तीनों को मिला के न्यूरोग्लिया प्रॉपर भी कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल्स और सैटेलाइट सेल्स। ठीक है, इनके सिर्फ आपको नाम ही पता होना चाहिए कि कौन से सेल्स सेंट्रल में आते हैं, कौन से पेरिफेरल के अंदर आते हैं। फिर आ जाते हैं न्यूरॉन्स के ऊपर। तो न्यूरॉन्स के हमने पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सारी बेसिक सी ही बातें हैं जो आपको पहले ज़्यादातर पता भी होंगी। ठीक है, अच्छा, नर्व सेल या न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमें पता है कि सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं। ठीक है, अब जो सेल बॉडी है उसे पेरिकैरियन भी कहते हैं। वो यूनिपोलर भी हो सकती है, बायपोलर भी हो सकती है, मल्टीपोलर भी हो सकती है। ठीक है, ये जो नाम है ये शेप के अकॉर्डिंग है। यूनिपोलर होगी, ग्लोबुलर शेप होगी। बायपोलर है मतलब लंबी है। ठीक है, दो पोल्स क्रिएट हुई हैं। और मल्टीपोलर होगी तो सफेरिकल, हर डायरेक्शन में उसकी पोल्स हैं। डेंड्राइट्स की अगर हम बात करते हैं, डेंड्राइट्स क्या होते हैं, जो ब्रांचिंग पैटर्न होता है किसी भी न्यूरॉन का, ठीक है, उसको डेंड्राइट्स कहते हैं। इसके ये ख़ास बात है कि इनमें गोल्जी ऑपरेटस नहीं होता और इसमें डेंड्राइटिक स्पाइंस होते हैं। फिर एक्सॉन के ऊपर आ जाते हैं। एक्सॉन की ये ख़ास बात है कि इसमें एक्सॉन हिलक होता है। मैं अभी आपको बताती हूँ क्या चीज़ है। एक्सॉन्स में निज़ल ग्रेन्यूल्स नहीं होते। निज़ल ग्रेन्यूल्स आपके ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो कि डार्क स्टेन करते हैं। जब भी पूरे न्यूरॉन को स्टेन किया जाता है तो उनको हम कहते हैं निज़ल ग्रेन्यूल्स। वो एक्सॉन्स में नहीं होते, वो सेल बॉडी में होते हैं। कोलेटरल ब्रांचेस होती हैं और टीलोडेंड्रिया और बटन्स, ये हम चीज़ें देखते हैं क्या होते हैं। इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास अगर डेंड्राइट है, ठीक है, हमें पता है कि डेंड्राइट का सारा ब्रांचिंग सा पैटर्न होता है। ठीक है, सेंटर में सेल बॉडी होती है और फिर नीचे आ जाते हैं तो एक्सॉन, लॉन्ग एक्सॉन होता है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये कर्व पोर्शन जहाँ से डेंड्राइट ख़त्म हो रहा है और एक्सॉन शुरू हो रहा है, इस पोर्शन को कहते हैं एक्सॉन हिलक। ठीक है, मतलब एक नेक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कॉन्टिन्यूशन दे रहा है टुवर्ड्स एक्सॉन, इसको एक्सॉन हिलक कहते हैं। कोलेटरल्स या ये ब्रांचेस होती हैं जो एक्सॉन से निकलती हैं और उसको दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट कर रही होती हैं, उन्हें कोलेटरल्स कहते हैं। टीलोडेंड्रिया क्या होता है कि कोई भी एक्सॉन है जब वो एंड होता है उसके आगे ब्रांचेस होंगी। आई एम श्योर ये आपने फिगर्स इस तरह की देखी ही होंगी पहले कि उसके आगे ब्रांचेस होती हैं जिनको हम टीलोडेंड्रिया कहते हैं। ठीक है, और बटन्स क्या होते हैं, यहाँ पे आपके जो ब्रांचेस हैं, टर्मिनल ब्रांचेस, वो थोड़ी सी स्वेलिंग कर जाती हैं टर्मिनल एंड पे, उन्हें हम कहते हैं एक्सोनल बटन्स। और इनका काम ये होता है कि इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर हुए हुए होते हैं, तो एट द टाइम ऑफ द स्टिमुलेशन ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो जाते हैं ताकि साइनेप्टिक जंक्शन के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर का अफेक्ट क्रिएट हो सके। उसके बाद आ जाते हैं सेल बॉडी की तरफ। तो सेल बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। इसके न्यूक्लियस में यू क्रोमैटिन वाला कंपोनेंट ज़्यादा है। आपको पता है कि क्रोमैटिन अनकंडेंस पोर्शन होता है क्रोमोसोम का, जिसके दो पोर्शंस होते हैं, यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। यू मीन्स ट्रू, तो जो क्रोमैटिन का वो पोर्शन जिसने आगे प्रॉपर्ली जाके एक्सप्रेस होना है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करनी है, उसे यू क्रोमैटिन कहते हैं। और जो प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं होता वो हेट्रो होता है। तो बस ये बात कि इसमें यू क्रोमैटिन ज़्यादा होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स हैं, ठीक है, लाइसोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। लाइसोसोम्स में जो लिपोप्रोटीन ग्रेन्यूल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हिस्टो के अंदर आप हर चीज़ याद नहीं कर सकते, चीज़ों को सिर्फ रीड कर सकते हैं जो चीज़ आपको याद रह जाए, लेकिन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ की ख़ास जो बात है वो आपने याद रखनी होती है। न्यूरोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स ये भी आपके पास साइटोप्लाज्म में होते हैं। फिर निज़ल बॉडीज़ जो है, ये मैंने अलग से इसलिए लिखा है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका अलग से भी पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू में आ जाता है, ये ऑस्पी का क्वेश्चन भी बन जाता है। तो निज़ल ग्रेन्यूल, निज़ल बॉडीज़, ये बहुत पूछा जाता है, तो आपने ये याद रखना है। बाकी चीज़ें बेशक ना याद रखें कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें थी, एक्सेप्ट लिपोप्रोटीन ग्रेन्यूल्स आपको पता होने चाहिए। अच्छा, निज़ल बॉडीज़ क्या हैं, क्लम्प्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फ्री पॉलीसोम्स। ठीक है, कि जो भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस ऑब्वियसली चल रहा है उसके अंदर भी, लेकिन पॉलीसोम्स जो फ्री पड़े हुए हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सब मिलके ब्राउन सा कंपोनेंट की क्लम्पिंग बना देते हैं, उन्हें निज़ल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। एंड दे आर अबंडेंट इन लार्ज मोटर न्यूरॉन्स। ठीक,
फिर आ जाते हैं एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के, एक्सॉन से जो आगे ट्रांसपोर्ट हो रही है चीज़ों की वो किस किस्म की ट्रांसपोर्ट है, वो एंटीरोग्रेड भी हो सकती है, वो रिट्रोग्रेड भी हो सकती है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है एंटीरोग्रेड भी हो सकती है, रिट्रोग्रेड भी। एंटीरोग्रेड नाम से पता चला, एंटीरो का मतलब होता है कि आगे की तरफ जाना, रिट्रो का मतलब होता है पीछे की तरफ आना। तो अगर सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ कोई चीज़ जा रही है तो दैट विल बी टर्म्ड एज एंटीरोग्रेड, और अगर सेल पीछे की तरफ आ रही है, ठीक है, यानी कि टुवर्ड्स सेल बॉडी, तो वो रिट्रोग्रेड होगा। कौन कौन सी चीज़ें सेल बॉडी से एक्सॉन जाती हैं? ऑफ कोर्स जो यूज़फुल चीज़ें हैं जैसे कि प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, वो सब चीज़ें सेल बॉडी से एक्सॉन आगे की तरफ जाएंगी। रिट्रोग्रेड में एक्सॉन से सेल बॉडी की तरफ कौन सी चीज़ें आती हैं? जो वॉर्न आउट ऑर्गेनलीज हैं या वेस्ट मटेरियल है जो अब मज़ीद नहीं चाहिए, तो वो सेल बॉडी में आ जाता है ताकि उसकी डिस्ट्रक्शन कर दी जाए। अच्छा, अब ये फ्लो चार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स का, क्योंकि लाइक हुसैन में हिस्टो में काफ़ी डिटेल से इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में कर लें और इसके बस नाम पता होने चाहिए आपको और एक आधी एग्जांपल पता होनी चाहिए। न्यूरॉन्स की जो क्लासिफिकेशन है ये आपको जीए में, जनरल एनाटॉमी में भी काम आएगी। न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पे करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल यानी स्ट्रक्चर वाइज, फंक्शनल, ठीक है, और लेंथ ऑफ एक्सॉन के हिसाब से। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। अब जो यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैं वो आपके डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल नर्व में होते हैं, ठीक है। इनकी लोकेशन सिर्फ आपको बताना चाहिए कि स्पाइनल नर्व का जो गैंग्लियन होता है वहाँ पे होते हैं। बाइपोलर कहाँ पे होते हैं? रेटिना में। रेटिना के जो न्यूरॉन्स हैं और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, जो नोज़ के अंदर एपिथेलियम होती है, उसके न्यूरॉन्स बाइपोलर होते हैं। और मल्टीपोलर होते हैं इंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो इनकी बस आपको लोकेशन पता होगी तो एमसीक्यू हो जाएंगे। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में सेंसरी, मोटर और इंटर, वो ऑब्वियसली सारी बात आपको पता है कि सेंसरी का ये काम होता है, जैसे सेंसरी इनर्वेशन लेके जानी है रिसेप्टर से टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोटर ने वहाँ से वापस लेके आनी, और इंटर न्यूरॉन जो आपके सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं। लेंथ ऑफ एक्सॉन की बात करते हैं, गोल्जी टाइप 1 और गोल्जी टाइप 2 है इसकी टाइप्स। गोल्जी टाइप 1 जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर हॉर्न सेल्स में होते हैं, ठीक है, और इनका ये ख़ास बात होती है कि इनका जो डेंड्राइट होती है ना वो ब्रांच्ड होती है और एक्सॉन लंबा होता है। गोल्जी टाइप 2 इंटर न्यूरॉन्स इसकी एग्जांपल आ जाती है, ठीक है, इनके भी ब्रांच डेंड्राइट है लेकिन इनका एक्सॉन छोटा होता है। अच्छा, आगे चलते हैं तो नर्व फाइबर्स पे। अब नर्व फाइबर्स आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं? नर्व फाइबर्स कैन बी माइलिनेटेड एज वेल एज अनमाइलिनेटेड, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि जो जिनमें माइलिन शीट होगी ऑब्वियसली वो माइलिनेटेड है, वरना अनमाइलिनेटेड है। माइलिनेटेड वो है जिनमें माइलिनेशन हुई भी होगी, वो सीएनएस भी में भी हो सकते हैं, पीएनएस में भी। सीएनएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कुछ याद रहे ना रहे ये बातें ज़रूर याद रहनी चाहिए, बिकॉज एमसीक्यू में आता है कि सीएनएस में माइलिनेशन का काम कौन से सेल्स करते हैं और पीएनएस में कौन से करते हैं। सीएनएस में शॉन सेल्स होते हैं जो माइलिनेशन करते हैं और पीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करते हैं। अनमाइलिनेटेड फाइबर्स जो हैं वो ग्रूव्स की फॉर्म में बेसिकली रन करते हैं सपोर्टिंग सेल्स के बीच में। कनेक्टिव टिश्यू की जो कवरिंग है वो 3 किस्म की है, एपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, एंडोन्यूरियम। एपिन्यूरियम वो है जो पूरी नर्व को कवर करती है, पेरिन्यूरियम वो है जो नर्व डिफरेंट नर्व्स को मैं इकट्ठा करके नर्व बंडल बना दूँ उसको कवर करेगी, और एंडोन्यूरियम जो कि नर्व फाइबर को, एक फाइबर को कवर करेगी। अच्छा, अब इसको हम दोबारा देखते हैं। एंडो, एपी, पेरी, ये सीक्वेंस रखें। एंडो जो नर्व फाइबर को, एक नर्व फाइबर क्या है? एक न्यूरॉन, ठीक है, एक न्यूरॉन को जो कवर कर रही है, मतलब सेल बॉडी डेंड्राइट एक्सॉन, वो एक न्यूरॉन है, उसको जो कवर कर रही है वो एंडोन्यूरियम है। फिर मैंने नर्व बनाई। नर्व कैसे बनती है? आपकी सारे एक्सॉन्स को जब इकट्ठा कर दिया जाता है तो नर्व बनती है। सारे एक्सॉन्स को इकट्ठा करके मैंने नर्व बनाई, उनकी जो कवरिंग है वो एपिन्यूरियम है, और नर्व्स का बंडल है पूरा, उसके जो कवरिंग है वो पेरी है। पेरी इज समथिंग जो होल को सराउंड कर रही है, ठीक है। नर्व टर्मिनेशंस पे आ जाती हैं। नर्व टर्मिनेशंस आपके पास, नर्व टर्मिनेशंस का मतलब है जो एंडिंग्स होती हैं बेसिकली वो मोटर नर्व एंडिंग हो सकती हैं, सेंसरी डिपेंडिंग ऑन कि वो रिसेप्टर पे एंड कर रही हैं या फिर मसल पे। मोटर नर्व एंडिंग्स जो हैं वो आपके पास मर्कल सेल या मर्कल सेल न्यूराइड कॉम्प्लेक्स इसके अंदर होता है, ठीक है, ये बस आपको नाम पता होना चाहिए। सेंसरी नर्व एंडिंग्स नॉन इनकैप्सुलेटेड भी हो सकती हैं, इनकैप्सुलेटेड भी हो सकती हैं, जो आपकी डिफरेंट ये स्किन में ज़्यादातर होती हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं नॉन इनकैप्सुलेटेड फ्री एंडिंग्स हैं जो कि एपिथेलियल सेल से एसोसिएटेड हैं, जैसे कि मर्कल सेल। इनकैप्सुलेटेड में ये सारी आ जाती हैं, मीजनर कॉर्पसल, पेसिनियन कॉर्पसल, रफिनी, क्रॉस, मसल स्पिंडल, गोल्जी टेंडन। मीजनर कॉर्पसल्स जो हैं ये आपके मैकेनो रिसेप्टर के टाइप्स में कहाँ कहाँ होते हैं?
आईलिड्स में होते हैं, लिप्स में होते हैं और निपल्स में, ठीक है। पेसिनियन कॉर्पसल आपको पता है कि टच और प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, तो ये ज़्यादातर ऑब्वियसली पाम या सोल में होंगे। रफनीज जो होते हैं ये डर्मिस में होते हैं। क्रॉस एंड बल्स जो होते हैं ये टच पे प्रेशर और टेम्परेचर के लिए होते हैं। मसल स्पिंडल मसल्स के अंदर होते हैं और इनका काम है कि लेंथ ऑफ मसल फाइबर को कंट्रोल करना है। गोल्जी टेंडन जो होते हैं वो मसल की टेंशन को बेसिकली कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो मसल बल्क वगैरह को ये कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मीजनर कॉर्पसल मैकेनो के टाइप में आ जाते हैं और ड्रिफनी भी मैकेनिकल है और बाकी सब का मैंने आपको साथ साथ बता दिया। आगे चलते हैं तो साइनेप्सिस। आई एम सॉरी अगर मैं तेज़ बोल रही हूँ, आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। साइनेप्सिस के आगे से 3 टाइप्स हैं, एक्सोसोमैटिक, एक्सोडेंड्रिटिक एंड एक्सोएक्सोनिक। व्हाट इज साइनेप्स? द जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज नोन एज साइनेप्स। अब वो साइनेप्स डिपेंड करता है कि एक्सॉन सेल बॉडी का है, सेल बॉडी डेंड्राइट का है या किसका है, ठीक है। एक्सोसोमैटिक नाम से पता चल रहा है एक्सॉन और सेल बॉडी के बीच में अगर जंक्शन बनेगा वो आपके पास एक्सोसोमैटिक है। एक्सोडेंड्रिटिक, एक्सोएक्सोनिक नाम से हैं सारे। अब साइनेप्स जो है उसकी एक और क्लासिफिकेशन ये भी है कि वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है और केमिकल भी। तो इलेक्ट्रिकल का क्या मतलब है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह, इलेक्ट्रिकल का मतलब है कि जो चार्जेस के थ्रू आपके पास मैसेज ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है। केमिकल का मतलब है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह रिलीज़ हो रहे हैं। अच्छा आगे चलते हैं गैंग्लिया, ठीक है। गैंग्लिया आपके पास जो है सेंसरी भी हो सकते हैं, ऑटोनॉमिक भी हो सकते हैं। सेंसरी गैंग्लिया जो है उनमें साइनेप्स नहीं होता, ऑटोनॉमिक में साइनेप्सिस होते हैं। फिर वाइट और ग्रे मैटर का डिफरेंस है। वाइट मैटर में माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं, ग्रे मैटर में सेल बॉडीज़ हैं। बेसिकली यही होता है कि जितने भी नर्व फाइबर्स हैं आपके, उनके सेल बॉडीज़ को अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो वो ग्रे मैटर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और वाइट मैटर में सिर्फ फाइबर्स होते हैं यानी कि एक्सॉन्स। वाइट मैटर जो होता है वो ब्रेन के कॉर्टेक्स में होता है और स्पाइनल कॉर्ड की सरफेस पे यानी बाहर होता है, जबकि जो सॉरी ये वाइट मैटर है। और ग्रे मैटर जो है वो आपका ब्रेन की सरफेस पे होता है जबकि स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि आपको न्यूरो में भी काम आएगा, तो इसको आपने याद रखना है। ब्लड ब्रेन बैरियर, व्हाट इज़ दिस? द बैरियर बिटवीन ब्लड एंड द जो फ्लूइड है आपके पास सीएनएस के अंदर, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो उन दोनों के अंदर जो बैरियर है उसको हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? इंक्लूडिंग जंक्शंस, कि वहाँ जो सेल्स प्रेजेंट है उनके अंदर जंक्शंस स्ट्रॉन्ग हैं कैसे हैं। अबंडेंट पेरिसाइट्स जो आपकी कैपिलरीज के अंदर सेल्स होते हैं, और एस्ट्रोसाइट्स। फिर आ जाते हैं मेनिंजेस पे। मेनिंजेस में आपके पिया मैटर होती है, रेक्नॉइड मैटर होती है और ड्यूरा मैटर होती है। कोरोइडल प्लेक्सेस क्या होते हैं? दे आर द स्पेशलाइज्ड प्लेक्सेस विच सिक्रेट सीएसएफ, ठीक है। और वो फोल्ड्स ऑफ पिया मैटर होते हैं। अगर आपने डिटेल में समझना है मेनिंजेस को और कोरोइडल प्लेक्सेस वगैरह को या रेक्नॉइड मैटर को, तो आप मेरी न्यूरो एनाटमी की वीडियो में जा सकते हैं, उसमें मैंने बहुत डिटेल में मेनिंजेस बताए हैं, वो फिगर्स के साथ वो आप सब देख सकते हैं। लेकिन हिस्ट्रो के लिए इतनी डिटेल आपको ज़रूरत नहीं है। सीएसएफ का क्या काम है? एक तो आइंस प्रोवाइड करती है और दूसरा ये है कि वो शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करती है, ठीक है। दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये मैंने लाइक हुसैन से ही बनाए हैं, उसमें से सिर्फ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने उसमें से निकाल ली हैं और आप लोगों को बता दी हैं। होप ये हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच।